अस्सलामुअलैकुम। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपनी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ में हमारे साथ मौजूद होंगे। ये ईद थोड़ी सी इस पेंडेमिक की नजर हो चुकी है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम उसी जोशो खरोश के साथ ईद मनाएंगे जिस तरह से हम हमेशा मनाते आए हैं। क्या हुआ अगर इस ईद पे हम वैसे गेट टुगेदर्स नहीं कर पा रहे, ईद पार्टीज नहीं कर पा रहे, बारबेक्यू पार्टी नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत जल्द वो वक्त दूर नहीं जब हम दोबारा साथ मिल बैठ के ईद मनाया करेंगे। हमारे साथ बहुत से प्यारे गेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मेरा अपने को होस्ट एक बहुत सीरियस सवाल है। उसामा, ईद पे सबसे ज्यादा क्या जरूरी है और वो मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला? ईद पर पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो अपना नाम बताना जरूरी है। मैं उसामा गयूर अख्तर और सारा खालिद हैं इस ट्रांसमिशन में, और ये एक कारवान को लेकर चलेंगे। बड़े प्यारे प्यारे चेहरे हमारे साथ हैं, उन पर हम बात करेंगे। और ये सवाल जरा दोबारा आप दोहराएं ताकि इसका अब मैं सही से जवाब दे सकूं। ईद पे सबसे ज्यादा क्या चीज जरूरी है और वो मुझे अभी तक क्यों नहीं मिली? ईद पे सबसे ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल में गोश्त ही है जो अभी खाने को नहीं मिला आपको। आपकी सेहत से भी महसूस ऐसे ही होता है कि एक मुनासिब सा खा के आपने कहा साइड पर हो जाए। नहीं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। चले कुछ जवाब को दे दें, मुझे आसानी तो हो जाए ना यार। वही चीज जिसके लिए हर बंदा ईद पे सबसे ज्यादा ग्रीडी होता है, जिसके बगैर ईद पूरी नहीं होती। कसाई नहीं। कौन है? सोचिए इस बारे में। चले समझे, दिमाग ही नहीं है मेरा। ईदी या लेकिन बड़ी ईद है ना। चलें खैर इस तरफ आते हैं। मेरे ख्याल में पहले गेस्ट की जानिब जाना चाहिए, और गेस्ट का जब चेहरा लोग देखेंगे तो वैसे ये प्रोग्राम बड़ा ही उम्दा, खूबसूरत, हसीनो जमील, दिल फरेब और बहुत सारे अल्फाज मुतरादिफ ले आए और लगा लें। सबसे पहले तारुफ मैं कराना चाहूंगा ऐसी शख्सियत का जिनका चेहरा देखते ही लोग बेसाख्ता हंस पड़ते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। और खैर चूंकि वो एक कॉमेडी के जॉनरा पर काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनका सीरियस काम भी बहुत उम्दा है। थिएटर पर जब भी उनके पहला कदम स्टेज पर पड़ा, लोगों का क्लैप का एक मंजर मैंने खुद आंखों से देखा हुआ है। वो शख्सियत नवाज अंजुम के नाम से जानी जाती। कैसे हैं जी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ईद मुबारक आप लोगों को, ज़ारा जी आपको भी, जंजुआ साहब आपको भी माशाल्लाह, और आपको भी, और जितने भी जो लाहौर रंग इस टाइम देख रहे हैं सब दोस्तों को बड़ी ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला हर को नागहानी आफत से महफूज रखे और बेपनाह खुशियों से नवाजे। क्योंकि ये जरा जो ईद है ना उसामा, ये वाकई जैसे ज़ारा ने बताया कि आम ईदों से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ना जरा हमें एहतियाती तदाबीर का बड़ा ख्याल रखना है। अब तो कसाई से भी बंदा दूर से बात करता है, बकरे को भी दूर से चेक कर लेता है। अब कोई ऐसी लेजर आ जाती ना कि यार चेक कर ले, दोंदा है, चोगा की है। अब तो और मैंने भी हाथ इतने धो लिए एहतियाती तदाबीर से कि अपनी शादी की लकीर मिटा बैठा हूँ। लेकिन एक छोटी सी बात, मेरा नाम ज़ारा नहीं है, सारा है। अच्छा सारा है। अच्छा फिर सारे का सारा ही अच्छा आप एक बात एक सिलसिला तो एक चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है एनर्जी लेवल हाई है। तो जरा गेस्ट्स का तारुफ हो, उसके बाद फिर सबसे पहले आपकी तरफ हमारी। नहीं, एनर्जी तो इन्होंने आती करती थी। हाय गाइस, मैं करूं पता नहीं कितने को गोश्त खा बैठी। ले जी, इसी से हमारी जो अगली गेस्ट हैं और गायकी के शोबे से ताल्लुक रखती हैं, उनका भी जब चेहरा देखते हैं तो लोग वाकई उन्हें सराहते हैं, उनके काम को उनकी एक शनाख्त कहा जाता है। और सायरा ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गपशप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप आई, इस तरह टाइम दिया और इतने ही पुरतकल्लुफ अंदाज में हमारे साथ। वैसे तो उन्होंने आती गोश्त की बातें, भूख लगवाने वाली बातें, आज का दिन तो वैसे भी चूंकि सेकंड डे है तो मेहमान बनकर जाने वाला माहौल होता है। मैं जानना चाहूंगा आज क्या आप समझती हैं, कौन कौन से पकवानों पर हाथ साफ करने चाहिए? पकवान तो जाहिर बात है, घर में पहला दिन हो, दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो तो कुर्बानी आपने की होती है। दूसरा ये है कि उनका जोश जज्बा पकवान का तो वैसे ही रहता है, क्योंकि कुर्बानी के बकरे का जो गोश्त है वो तो डेगची में से उठ उठ के कह रहा होता है ना कि मुझे पकाएं। तो वो तो बिरयानी हो या कोरमा हो और सालन हो, तो वो तो यानी हर तरह का पकवान जी। अब हमारे एक और भी गेस्ट हैं, सियासत से इनका ताल्लुक है माशाल्लाह, बड़ी वसी नजर है, दाना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे तो बड़ा ताल्लुक है ही। तर्जुमान पंजाब हुकूमत है और बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस वक्त जो टन्योर चल रहा है इसमें। आवाम तक गाहे बगाहे तमाम मालूमात पहुंचा रहे हैं राजा असद इकबाल। कैसे सर? जी आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको बकरा ईद मुबारक हो जी। बहुत। किस तरह से दिन गुजरे और क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने ही है सब। चलिए, अल्लाह करीम आपको हमेशा कायम व दायम रखे। अब इनके साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी बैठी हुई एक शख्सियत से ताल्लुक है। इनके हैं तो सुकूत, यानी एक बड़ा ही एक बोझ जिम्मेदारी का, क्योंकि अवाम जब उन्हें देखती है तो उनके चेहरे में उनके वालिद की झलक दिखती है।
हैं गायकी के शोबे से, लेकिन एक जिम्मेदारी है और उनके तो ट्रैक्स भी पॉपुलर हैं और बड़ी नामी ग्रामी सेलिब्रिटी हमारे साथ हैं, अहमद नवाज अंजुम। कैसे हैं? जी थैंक यू सो मच उसामा, और आप सबको जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनको ईद मुबारक, और लाहौर रंग के जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको भी दिली ईद मुबारक। अहमद नवाज का प्यार भरा सलाम। और आज तो माशाल्लाह आपने उसामा रंग जमाया हुआ है यहाँ पे, सारा ने और आपने। देखते हैं क्या बनता है आगे। नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। कोई खाना तो बनना नहीं बातें, क्योंकि मुझे कॉल करके ये कहा गया था यार बड़े अच्छे अच्छे खाने बने हुए, आप पहुंच जाए। मैं तो अब आया हूँ, वो मटन खाने वो कहाँ है मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं इंशाल्लाह दुआओं में आप। और ये बच्ची एक बोटी खा के वो हड्डी पकड़ के कह रही थी, मैं खा दी। तो सर ये बताइएगा कि आपको खाने का तो शौक है ही, बनाने का शौक है आपको? पागल नहीं, खाना। अच्छा, खाना बनाने का। असल में जब से हम लोग लॉकडाउन में गए हैं ना, तो खुदा की कसम अपनी बीवी की रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ। हम पहले ना बाहर फिर के जब घर आते थे ना, आगे घर आके देखते थे कि बेगम ने सर बनने आए, बाहरों फिर के आने तंग हसी है तो तुसी घर बैठ गए ना सिर। लेकिन घर बैठ के ये एहसास हुआ कि उसे कितने काम करने में, अलमारी तो ऐसी तो सवेरे कपड़े सुटाने, वो बेचारी फिर तय करके लगा रही है, बच्चों को तैयार कर रही है, आपको तैयार कर रही है, फिर साथ हंडिया पका रही है, फिर बर्तन धो रही है। देन खुदा की कसम मैंने तो खुद है ना अपने बेगम का साथ दिया और हंडिया भी मैंने खुद पकाई। अच्छा, मतलब आपको अपनी बीवी की, बिलखसूस सब मर्दों को अपनी बीवी अपनी बेटी की अब कदर हो गई, कोई ये नहीं ये कहेगा हकीकत बात है कि आप क्यों घर में बैठे बैठे थक जाती हैं? नहीं भाई, हमें खुद लॉकडाउन दीवारा ना गल्ला कर करके पागल हो गए। दीवार से करे क्या हाल, आगे वो चुप और बोलते सही किससे क्या बात करे। अब तो बड़ी बात है कि वाकई है ना, वाइफ की कदर हो चुकी है। बहुत हकीकत बात है। चलिए, ये तो अच्छा हो गया। ये तो खैर बहुत उम्दा है। सायरा, जिस तरह आप जिस प्रोफेशन से ताल्लुक रखता हो, तो कहते हैं वो हम रूटीन में भी वैसा होता है कि आप खाने बनाते हुए कभी गुनगुनाती हैं या इस तरह क्या रूटीन रहती है आज स्पेशली आपके साथ? और डोई इतना अच्छा बैठते ना, धिंगता गधिंगता गधिंगा जाहिर बात है वो इतना सरीला खाना तो फिर कभी बनेगा ना जब आप उसमें साथ सुरों का तड़का लगाते रहेंगे, आप कुछ ना कुछ साथ गुनगुनाते रहेंगे, देन वो खाना भी अच्छा बनेगा। तो रूटीन में ईद पे तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जाहिर बात है सब लोग आए भी होते हैं, उसमें तो बनता है। लेकिन आम रूटीन में भी मेरा अक्सर औकात ऐसा ही होता है कि जब मैं खाना बनाऊं या मैं कोई भी काम करूं तो मैं कुछ ना कुछ गुनगुना रही होती हूँ या कुछ सुन रही होती हूँ। यानी ये एक एक्टिविटी सारा जिस तरह जिक्र कर रही है कि अपना चूंकि पेशा है, शोबा है, तो वो उसमें महव रहती है। ये यानी सर आप तो सियासत से ताल्लुक रखते हैं और जाहिर है सारी मसरूफियत भी वैसी है, हम इनकी मसरूफियत देखते हैं, मतलब कनेक्टिविटी इदारों के साथ, अपने पार्टी के साथ और सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ईद पर फोन कितना बचता है, आज कितना तंग है अपने फोन से आप? देखिए जी, फोन से तंग तो नहीं होना चाहिए। जो बंदा किसी को कॉल करता है वो कुछ सोच समझ के करता है, ठीक है। तो आपको पता है लोग मोहब्बत से फोन करते हैं, ईद पे भी कॉल्स आती हैं, वैसे भी आती हैं, रूटीन वर्क है ये तो मेरे ख्याल में कभी भी काम के सिलसिले जुमला लगाया हुआ आई मीटिंग सारी कॉल आती काम के सिलसिले में। तो उसी से पूछ लेना कि ईद के रोज के काम के सिलसिले से अगर कॉल्स आए तो ईद के रोज तो लोग काम के लिए नहीं कहते, मुबारकबाद देने के लिए, ईद के लिए आपको पता दावत शावत के लिए आती रहती है, अच्छी कॉल आती है। मतलब आप अपना फोन ऑफ नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। चलिए, तो एक अच्छा पीटीआई ने बकरे क्यों नहीं निकाले सर? पीटीआई ने सब कुछ निकाला, लोग खुद ही बकरे के पीछे हट गए। वेबसाइट तो निकाली गई ना। नहीं, बकरे भी अजीब, अब तो बातें भी बकरों को करते हुए मैंने देखी। किन्ने दा बकरे हो गए 60 ये अब हम ना कुछ इनसे भी, आपके सुपूत हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे यार, किस तरह से मसरूफियत अब्बा हुजूर सामने खुल कर बोल रहे हैं, तो टीवी पर भी आपको देख लेते हैं। अरे जनाब, तो आज के दिन की मुनासबत से कौन से पकवान पर ज्यादा हाथ साफ करने का मिशन बनाया हुआ आपने? हम लोग ज्यादातर तो घर पे ही अपना कुछ ऐसा करते हैं, निजाम की कुछ बारबेक्यू टाइप कुछ ऐसा होता है। और खास तौर पे जो स्पेशलिटी घर पे बनाते हैं वो मंदी है, अराबिक फूड जो है उसको मद्देनजर रखते हुए है ना, तो मेरी जो बहू है वो सारे के वे हमूस और मंदी, मैं तो अरबी बन गया, मैं उनसे कारबोन लगे वाहिद तीन तलाता अरबा खमसा सित्ता रकम जो माफी खली वाली माफी मुश्किल वल्लाह। अरे शादी की लकीर आप करें मिट गई है, हो चुकी भाई सेकंड की ख्वाहिश दिल में जिंदा है, वो नहीं मर सकती। आपने इजहार कर दिए जज्बात के बेटे के सामने। जी, तो बस यही होता है कि सारे मिल बैठकर, आपको पता है कि अब कोविड में हम लोग गुजर रहे हैं जिस मराइल से, तो लोगों की तरफ जाना तो वैसे ही मुनासिबत नहीं है, तो इसीलिए बस ये कहते हैं कि घर में जितने भी लोग हैं सब लोग मिलके हंसी मजाक करके अपना दिन गुजारते हैं बस। अच्छा सायरा, जिस तरह हमने देखा है कि ईद जाहिर है मुख्तलिफ है,
आप सरगर्मियां भी मुतासिर हुई थिएटर की, हम बात करें गवर्नमेंट के साथ भी गपशप जी, मैं बहुत से करूंगा, और तो नहीं दरख्वास्त भी लेके वो आया। तो जरूर होगी। तो आप अपने जो आपका एक जॉनरा है इस पर कितना असरअंदाज हुआ, और इस बार जो ईद है वो किस तरह से मुख्तलिफ है, चूंकि ईद उल फितर, ईद उल अजहा, इनका कुछ फर्क होता है रसूमात के एतबार से? ईद उल फितर भी हमारी कुछ ज्यादा टाइम में हम मुश्किल में थे जब हम लोगों ने गुजारी, तो उसमें इतने लोगों के घर है गया, आम रूटीन में मार्केट्स में भी हमने इतनी एक्टिविटीज नहीं देखी। वो ईद उल फितर है, उसमें सारी बात है रमजान के बाद, एक पूरे रमजान के रोजे रखने के बाद जो एक आपको एक मीठी ईद मिलती है, खुशी होती है। अब जब कुर्बान करने की ईद आती है, ईद इसार आती है, तो उसमें जानवर के लिहाज से आपको खुशी होती है, क्योंकि एक साल के बाद आपने अल्लाह की राह में जो है वो जो सुन्नत इब्राहीमी है उसको करना है, उसकी खुशी एक अपनी होती है उसमें। लेकिन स्पेशलिटी ये होती है कि आप लोग अब जो भी आप लोगों ने जानवर कुर्बान किया है उसको बांटने में उनके गोश्त, और ज्यादातर ये कोशिश होती है कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ढूंढ के दिया जाए, क्योंकि आप हम जैसे रिलेटिव हम सब लोग तो रूटीन में भी खाते हैं, लेकिन वो लोग जो नहीं इस चीज को कर सकते, खा नहीं सकते गोश्त, उनके पास खाना खाने को नहीं होता, तो इस चीज की ज्यादा खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया इस साल भी कि हम दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करें। ये अच्छा है, इस चीज की मतलब ज्यादा सारा खुशी। क्यों ना आप कुछ थोड़ा सा कोई ऐसी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। रैपिड फायर तो आपने स्पेशल तैयार की है, हाँ। आप कह रही थी मैंने जरूर पूछने हैं गेस्ट से। जी, जरूर। मेरे ख्याल में इब्तिदा आपसे होनी चाहिए ठीक है। और इंतहा इधर से होनी चाहिए। आपसे स्टार्ट करते हैं, जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने बताना है अभी आपके दिमाग में कौन से 3 लफ्ज आ रहे हैं? 3 लफ्ज, जल्दी से। कदम, कलम और कसम। तीनों चीजें एहतियात से उठाए। अच्छा, आप जब सुबह सो के उठते हैं सबसे पहला काम आपका क्या होता है? आंख खोलता हूँ, आंख खोलता हूँ, फर्स्ट थॉट। आंख खोलता हूँ, फिर अपनी जेब देखता हूँ कि सारे ने काटते नहीं ले पैसे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आपकी सबसे बड़ी एडिक्शन क्या है? मसलन किस चीज में? किसी भी चीज में जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, आदत हो गई है आपको, बहुत बुरी आदत है। ओ, मोबाइल जी। ये बहुत बुरी एडिक्शन है। ठीक है, सच्ची बात। अब आपकी बारी, अब आपसे पूछते हैं। अच्छा, अगर आपको अभी कहीं जाने का मौका मिले, सबसे पहले आप कहाँ जाना? घर। नहीं, इसके अलावा आप मुझे खिलौना नहीं है। घर से तो आई फिर आप मुझे खिलौना नहीं है, और आपको मुल्क में कहीं मुल्क में कहीं नहीं जाना है, तो दुनिया मैं में शॉपिंग के लिए जाऊंगी ओह माय मॉल पे। वाह, आपको इतना बड़ा चांस है पूरी दुनिया में घूमने का। नहीं नहीं, मैं जब दिल ये वीजा ही नहीं लगेगा तो कितने जाएगी? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसको प्रेफर करती हैं, गोल्ड या सिल्वर? सॉरी, गोल्ड को प्रेफर करती हैं या सिल्वर को? गोल्ड। 24 कैरेट को कौन नहीं? सिल्वर कौन अब तो करता है? खैर 1,18,000 रुपए तोला। ऐसे ही है जी, सारा मेरे ख्याल में अब पेट्स हैं? जी पेट्स हैं आपके पास? जी हैं, उनके नाम, पैरेट है बस, और कुछ नाम उसका? कोई नाम तीन है नहीं जी है, वो। बस पैरेट। वो 3 नाम कोई स्पेशल नहीं रखा हुआ। आपका चले नाम मामा, over 3 है to जी। ये जी, अब मेरे कंधे पर बंदूक रख ली है, मेरे ख्याल में राजा साहब इब्तिदा आपसे होनी चाहिए। डन 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 डन। अगर इस वक्त आपको कोई ये बिल्कुल आप वो कर रहे हैं जैसे कोई फात मुस्तफा के शो में उन्होंने कहा कौन सा डब्बा खोलूं, तो मैंने कहा जी मिठाई वाला खोल दे। असल में वो मेरे पास वो ड्रम और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से ही मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने मुंह से मुंह से डम deliver डम कर, करने मैं कोशिश ये कर रहा हूँ। अगर इस वक्त आपको कोई सब्जी खरीदनी हो तो वो क्या होगी? करेले। जीवो पर खैर पले जनाब राजपूत साहब, जीवो लाइफ खैर जीवो पर धिंग जीवो पे फड़ेगा ना राजपूत साहब, क्या देख लें, आपने एक सब्जी बताई है, इतने जज्बाती हो करेले में गोश्त ऑलरेडी है। जनाब ये वाहिद करेला ऐसा है जिसको हम चूम के ऊपर रखते हैं। यानी सब्जियों की मुर्शद हो गई है तो। चलो, बेहतरीन है। ये सवाल तो एक रैंडम है, लेकिन आपके टूथपेस्ट का कलर क्या है ये बताइए। ये बिल्कुल ऑपोजिट सवाल है, लेकिन सवाल है। राजा साहब तो एक दफा ना करेला लेके बाजार में चले गए, कह रहे इस रंग दी नलकी दे दो ताकि मैं करता नहीं, क्लोज अप इस्तेमाल करता हूँ उसका ग्रीन कलर। ये लेकिन वैसे शार्प है, ये अच्छा लगे। भाईजान आप जी। जरा बताइए। डन 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 डरम। ये वाह वाह वाह, किस चीज को आप बहुत एडमायर करते हैं? कोई भी ऐसा अमल, कोई ऐसी फील, कोई ऐसी चीज? मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ लोग हैं वो हमेशा खुश रहें मेरी वजह से, बस ये मेरी एम है। कोई ऐसा शौक को, ख्वाहिश? ख्वाहिश जो थी वो पूरी कर ली और अल्लाह पाक ने मुकाम अता कर दिया। तो फेवरेट समर एक्टिविटी कौन सी है आपकी? मेरी एक्टिविटी ये होगी कि मैं नॉर्दर्न एरियाज जो है उसको घूमने फिरने जाऊं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ।
छोटी अम्मी के साथ नहीं जाना, दूसरी शादी की जाना। लकीर मिटा बैठा बाजी। देखें जी, ये शादी हो ना हो ये तो नसीबों की बात है, और घर बख्शिश हो ना हो ये भी नसीबों की बात है। राजा साहब जो कार्ड आएगा तालुक भेज दिया। जी, घर से वोट आ गया। और मेरे लिए नसीबों की बात ये है कि आज उसामा माशाल्लाह मेरे उस्ताद, मेरे मुर्शिद गयूर अख्तर साहब के साहबजादे, आज मैं उनके सामने बैठा हूँ, मेरे हाथों में ये बच्चा सामने निकल गया। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो बड़े खुश नसीब माँ बाप होते हैं कि जो 100 पे अपना काम खत्म करे और औलाद 101 से स्टार्ट ले। वो दिन उसामा ने वो कर दिखाया। मोहब्बत है, दुआएं हैं, और ये एक खुशियों भरा मौका है। सारा आपको ट्रैक होना चाहिए, हम जरा मौसीकी भी सुनना चाहते हैं, एंटरटेन भी होना चाहते हैं। अहमद भाई जी प्लीज, क्या प्लान है? जो सर आप हुक्म करेंगे हम हाजिर। ले फिर। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने बड़ा उम्दा ट्रैक सुना, एंजॉय भी किया, एंटरटेन भी हुए, सबने क्लैपिंग की। सियासी शख्सियतें भी बड़े धीमा धीमा एंजॉय कर रहे थे। खैर वो तो शामिल होना चाहिए ना। अब अच्छा लगा कि चले एंटरटेन हो रहे हैं, खुश हैं, हंस खेल रहे हैं। नवाज साहब तो वैसे ही बड़े हंसमुख हैं, प्यार कर, वो तो परफॉर्मेंस में मसरूफ थे, और सायरा जी वो चूंकि खुद गुलकारा हैं, वो बारीकियां देखती हैं, फिर उसमें दिल में जज भी करती हैं, और अच्छा लगता है इस तरह सब इन्वॉल्व होते हैं। उसामा असल में खुशी इस चीज की, सॉरी खुशी इस चीज की कि आप अपने आप को जब औलाद की सूरत में जब देख रहे होते हैं ना, तो वो दिल बड़ा खुश होता है। खुशी और होती होगी। जी बिल्कुल। अच्छा नवाज साहब, आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। आप यहाँ आए, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। अब हमारी बारी है आपको गिफ्ट देने की। तो बकरा दे रहे हैं लाहौर नहीं। तो फिर क्या? एक और गेस्ट करना। और क्या ईदी दे रहे हैं? कोई चेक? नहीं, उससे भी अच्छी चीज, एक बात के लिए अच्छा कुछ कर नहीं सकता। बाप के लिए उससे अच्छा क्या हो सकता चलिए है? हम बता देते हैं आपको। अच्छा जी। आपके बेटे का कुछ दिन पहले एक बहुत ही अच्छा गाना रिलीज हुआ। अरे इसका मतलब उमर नवाज को बता रहे हैं। अरे वाह, लाहौर रंग, थैंक यू वेरी मच। ये देखें एक सरप्राइज है राजा साहब, चूंकि एक इस तरह का जब मामला हो और इस तरह हम देखें रौनक, तो उसमें ये एक अच्छा सरप्राइज होता है। खुशियां दोबारा होती हैं। एग्जैक्टली। तो हम चाहते हैं कि एक ट्रैक भी होगा बड़ा एनर्जेटिक सा। क्या बात? और कुछ अरसा पहले लॉन्च हुआ है। उमर, नवाज, अंजुम अब स्टेज पर आएंगे, आप उनका चेहरा देख। आ जाइए उमर, बिल्कुल आइए, आपका अपना स्टेज है, और बड़े ही टैलेंटेड एनर्जेटिक हैं बिल्कुल। और इनका चूंकि नवाज साहब क्यों ना सायरा, जी। हम इनका ट्रैक सुने। जी जी जी। खूबसूरत। कैसा लगा आपको हमारा भाई surprise? लाहौर रंग वाकई रंग जमा दिया है मुझे। बल्कि बड़ी खुशी है कि बड़ा बेटा भी, छोटा बेटा भी, बड़ी ईद के तो चलो बड़ी खुशी थी, मेरा साथ बड़ा बेटा है माशाल्लाह, तीनों फिर रहे हो तो लगता है कि बेचैन ब्रदर फिर रहे हैं। एक से बढ़कर एक। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और ये अल्लाह ताला इस तरह से आपका इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत कायम रखे। सारे जी, आपको मैसेज जाना नहीं देना था कि सीनियर्स ऑलवेज सीनियर। तो जा रही थी कहीं? ना ना, मैं पहले मैंने आगाह कर दिया है। अच्छा, आपकी हमने परफॉर्मेंस सुननी है, देखना है, क्योंकि हमने देखे जी वो भी बहुत जी, उम्दा बिल्कुल उनका अपने शोबे में महारत है। तो अब चूंकि सारा आपने इतनी मेहनत की हुई है, रिडल्स भी इन्होंने बनाई है, इन्हें कुछ पहेलियां हम कोशिश करेंगे हमारे गेस्ट उसके जवाब दें। ना दिए तो कोई बात नहीं, दुआएं से। क्या कहते हैं फिर साहब? बिल्कुल, आप स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट करूं? जी। ले जी, सवाल पहले डुडुडुम कर लूं मैं? जी करें। ये बेहतरीन हो गए। थैंक यू नवाज साहब। बहुत मजा आएगा इससे ज्यादा। ये एंटरटेनिंग हो जाएगा ना, थोड़ा सा लोग समझ। चलो फिर इंग्लिश में डेमी टू कसीटा वाह ए लोआ वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते कचूर होवे, सोनी होवे, पिंडी होवे, बीच होण बकरे दे पुट दिया बोटियां, नाले होण छंडियां तंदूर दियां रोटियां, मक्खन दा पेड़ा होवे, लस्सी दा प्याला, पिंडियां दे नखरे ते गरम मसाला होवे, पिंडियां बनाना भी ते कोई कोई जानदा है, रिन्ना बनाना भी ते कोई कोई जानदा। ते ए डेमी टू कसीटा वाह ए बेहतरीन। शुक्र है ये नहीं पूछने लिखा भी आपने, को पता नहीं यार, प्लीज बता दें। बस हो गया बस। हाँ जी, लिखा भी। ले जी, पहला सवाल मेरे ख्याल में राजा साहब से। जी बिस्मिल्लाह, बड़ों से जरूरी है। वो जवाब है। कौन सा जानवर है जो बेहतरीन, जो दूध भी देता है और अंडे भी, ये जानदार है? वाह, सोचें। हमने आपको हमेशा बड़े लेवल पर देखा है, बड़ी जाफशानी से बात दे सकते हैं। हाँ जी, ऑप्शन देने से, ऑप्शन देने से, पहले ऑप्शन वो देने सोच से। लेने ये देना, तो वो फिर बात आप हो गई, वो एक बंदा कहेगा कि आपके वालिद साहब का नाम क्या कहते हैं, कोई ऑप्शन दे।
बात दूध देने वाली बात है, क्यों जी? होनी चाहिए ऑप्शन। नहीं चले आपको गाइड कर लें सारा जी। मैं बता दूं सर, बेकरी। मेरे कुछ पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट। हाँ जी, दुकानदार तालियां। बिल्कुल जी, ये तालियां होनी चाहिए। अगला सवाल भी कर लिया जाए जी। अगला अहमद आपसे है। डम डम डम। वो कौन सा जानवर है जो ना अंडे देता है ना चूजे? ये कौन सा जानवर है, ये देख लीजिए आप जवाब। ऐनक लगा लो। लगा लो, देख लो देख लो। ये बहुत मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल। सोच रहे हैं वो। सोचना पड़ेगा क्या आपको, सोच समझ के जवाब दीजिए। यस। गाय। नहीं, हाँ, वो कीड़ी कोई अंडे गाइड करना चाहें सर आप? सोचिए सोचिए, आपको पता होना चाहिए। ना अंडे देता ना चूजे। यस। कोई प्लास्टिक इधर ही है। चलो सामने आप बता दो। ये देखें, नहीं ये जवाब आप ही दें। मेल जानवर। Yes. वो भी Yes. देखिए ये क्या? आपने खुद किनका मेल। नहीं, मैं असल में चाह रहा था नहीं, वो, चूंकि वो मेल जानवर। हाँ जी। ये सवाल चूंकि उनकी तरफ मेरी ख्वाहिश थी, जवाब भी वो बताएं। अगला सवाल ये बल्कि आप करें यार। आप कह सकते थे आज क्योंकि सेकंड डे है, संडे था तो आप संडे भी संडे। चले अब आपसे सवाल। हाँ। अगर गधे का मुंह मशरक की तरफ है तो उसके दुम किस तरफ है? बताइए आप आपसे किए। मेरी तो बारी नहीं पूछी। प्लीज। चलो गधा तो मैं हो गया। मैंने कल ही कटिंग कर पहले यहाँ पे तो हमारे इसकी शुमाल की तरफ। जमीन की तरफ। वाह वाह थले हुई। अगर इंसान हो गया ना मंगा लो बाद में मिलना मुझे भी। मंगा लो ऐसी खुशी जी मटन। हाँ जी। अब ये खैर सिलसिला तो जारी रहेगा। एक रह गई, एक ये रह गई। नहीं ये इनसे देखिए, सवाल होगा बड़ा अच्छा होगा, जवाब के लिए टाइम भी देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बहुत बात है। ले जी, ये तो मुकम्मल एंटरटेनमेंट हो गई हमारी। अहमद भाई ने भी बहुत उम्दा गाया, सायरा ने भी बहुत अच्छा गाया, और हमें ये है कि इस मौके पर जिस वक्त हम पेंडेमिक भी देख रहे हैं और भी बहुत सारी परेशानियां, लेकिन साथ साथ गायकी भी हो, खाबे भी हो जनाब, ऐसे ही राजा ऐसे ही, साहब। बिल्कुल। अब देखें वो बेचारी सवाल लेकर इस तरह शशो पंच में मुब्तला है बंदा कि खा लेने वाला नहीं खरोटा। कल लेने वाला। तो इसी तरह सारा मेरे ख्याल में राजा साहब से सवाल होने चाहिए जो पहेलियां बनाई हैं इसमें। जी ठीक है राजा साहब, आप बताएं कि एक कश्ती में बहुत से लोग बैठे हुए हैं लेकिन एक भी सिंगल बंदा भी ना डूबा नहीं, क्यों? ओए होए, कश्ती में बहुत से लोग हैं लेकिन कोई भी सिंगल बंदा डूबा नहीं। साउंड इफेक्ट देना चाहिए। होना चाहिए। डूबा नहीं, टाइटैनिक है। कश्ती खड़ी थी इसलिए ऑप्शन नहीं देना सारा जी, आप हेल्प करेंगे तो इतने माशाल्लाह दाना। कश्ती खड़ी थी किनारे पे इसलिए डूबा नहीं। क्योंकि उसमें कोई सिंगल बंदा था ही नहीं, सारे कपल थे। वाह वाह वाह। क्या निकल गई बची है। बहुत आगे निकल गई। ये आपकी लंबा फिक्री है आपके लिए। हाँ जी, वो तो चल। हाँ जी, नेक्स्ट। जी ठीक है, वो क्या चीज है जिसको छत से फेंकें उसको कुछ नहीं होगा, गीला करेंगे ना तो एकदम डेड हो जाएगा? चीज है। लेकिन छत से फेंको जमीन पे गिरेगा, गीला फेंको तो डेड हो जाएगा। गीला गुब्बारा गीला होके उसको क्या होगा? तो फट जाएगा। पहले कौन सा उसने महफूज रहना लाइफ जैकेट? पेपर। पेपर। वाह 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 कहाँ से सवाल निकाले आपने? सोच रही अच्छा नवाज साहब, इसमें कोई शक नहीं, एक जब डिस्कशन हो रही प्रोग्राम की तो इसमें सवालों का जी सवाल मैं बनाऊंगी, और जब मैंने भी सुना मैं भी बड़ा एंटरटेन हुआ, मैंने भी इस तरह के बेतुके जवाब दिए। नेक्स्ट ये अब जो पजल करना है सायरा जी को करना है। ओके ठीक है। आगे तो जैसे अगर सारे मिस्टर बीन सात समंदर पार गए। अच्छा, अगर मिस्टर बीन सो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? मिस्टर बीन ही कहेंगे। नहीं, सोचिए। एक बड़ी इंटेलिजेंट है। सो रहा होगा तो उसको क्या कहेंगे? स्लीपिंग। सोयाबीन। वाह वाह वाह। ये कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखो तो मिस्टर सोयाबीन। फ्रिज में रखो तो गर्म रहती है। गरम मसाला। ये तो खैर जी एक
अच्छा सिलसिला है, हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। राजा साहब, ये तो सारी बातें चलती रहती हैं। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कभी ज़ाहिर प्रेशर पे उस तरह तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी परेशानी रहती है। आप क्या समझते हैं कि ये परेशानियां किस तरह से इनको क्योंकि आपकी हमने देखा सारे रिप्रेजेंटेटिव हमेशा मीडिया ब्रीफिंग में बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं एज कम्पेयर टू हमारी पुरानी गवर्नमेंट के हम जितने भी रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं। तो आप लोगों के पास कौन सी ऐसी पुड़िया है जो जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं बड़े एनर्जेटिकली डील करते हैं? लेकिन जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है ना, उसमें मुश्किलात आती रहती हैं, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट का फोकस है उस काम को हमने करना है, जो हमने शुरू करना है उसे हमने कंप्लीट करना है, बिल्कुल ठीक है। उसमें जितनी मुश्किलात आती रहेंगी वो हटाते रहेंगे हम लोग। यानी ये वो मुकम्मल पुरजोश है और अपना एक फोकस आपने उसामा, आपने सियासत की बातें कर दी, तो हम ईद के बारे में बात नहीं, करें। मेरी तमन्ना थी ना, चूंकि कॉन्फिडेंस लेवल ईद है, ईद है। तो फिर आप मंगवा लेने कुछ बकरे का गोश्त, वाह वाह वाह, पुलाव मंगाए। राजा साहब ने मेरे दिल की बात कर दी। पुलाव तो आए यहाँ पे। अब ये देखें अभी मेरे दिल की बात कर दी अभी आपकी दिल की बात करते हैं। बोट की बोट। सारा जी और अहमद जी। हम चाहते हैं कि कोई डुएट हो जी, तो हम और मजीद एंटरटेन हो, कुछ इस प्रोग्राम में मजीद मिर्च मसाले पड़े और कोई Entertainment के रंगों में इजाफा हो जाए। एग्जैक्टली सारा फिर हो जाए हो जाए। बिल्कुल ठीक।